अच्छा, इस वीडियो में हम सीखेंगे OLS की 5 अजम्पशंस को टेस्ट करना। पहले जल्दी से मैं OLS रन कर लेता हूँ इनके साथ। और ये मैंने लीनियर रिग्रेशन रन कर दिया। अच्छा, जैसे अब रन करेंगे ना तो ई-व्यूज़ पे अजम्पशन टेस्ट करना थोड़ा आसान है। सबसे पहले सीखते हैं मल्टीकोलिनियरिटी के अजम्पशन को कैसे टेस्ट किया जाएगा। आप व्यू पे क्लिक करें। व्यू पे क्लिक करने के बाद आपने जाना है कोफिशिएंट पे। यहाँ पे देखें फोर्थ ऑप्शन क्या दिया हुआ है, वेरिएबल वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। इस पर क्लिक कर दें तो देखें यहाँ पे आपको सारे के सारे VF दे दिए गए हैं। हमने ऑलरेडी ये क्राइटेरिया पढ़ा हुआ है कि 10 से ज़्यादा वैल्यू होगी तो हम कहेंगे कि मल्टीकोलिनियरिटी की अजम्पशन एग्जिस्ट कर रही है, और जबकि हमारी अजम्पशन है नो मल्टीकोलिनियरिटी की। हम चाहते हैं मल्टीकोलिनियरिटी ना हो, तो हम 10 से अंदर अंदर टॉलरेट कर लेते हैं। 10 से ज़्यादा हो तो एक्सेप्टेबल नहीं होती। नॉर्मली जो जोसेफ हियर ने क्राइटेरिया दिया हुआ है वो तो 2 का दिया हुआ है। हमने जो क्लास में पढ़ा था वो भी 2 का पढ़ा हुआ था। तो इसमें 3 क्राइटेरिया आते हैं नॉर्मली, 2 का भी आता है, 5 का भी आता है, 10 का भी आता है। ज़ाहिर बात है जितनी कम हो उतनी अच्छी है। जो मैक्सिमम आता है वो 10 का आता है कि 10 से कम एक्सेप्टेबल है, 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो हमने क्लास के अंदर क्राइटेरिया पढ़ा हुआ है वो 2 का पढ़ा हुआ है कि 2 से कम होना चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह हम मल्टीकोलिनियरिटी की अजम्पशन चेक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम अजम्पशन चेक करते हैं नॉर्मेलिटी की, कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। तो हम उसके लिए रेसिडुअल में जाएंगे और यहाँ पे लिखा है हिस्टोग्राम नॉर्मेलिटी टेस्ट। यहाँ पे जार्क बैरा की वैल्यू लेस देन 0.05 है, तो इसका नल हाइपोथेसिस होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो हो रही है। अब से एक वैल्यू कम आई है तो इसका मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो नहीं हो रही, मतलब नॉर्मेलिटी की अजम्पशन वॉयलेट कर रही है। ये होगी 2 अजम्पशन। अब हम तीसरी अजम्पशन पढ़ते हैं नो ऑटो कोरिलेशन या नो सीरियल कोरिलेशन। तो ये रहा सीरियल कोरिलेशन की अजम्पशन। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, 2 लेग पे चेक करते हैं। अब देखें इसकी सीक वैल्यू भी लेस देन 0.05 है। इसका मतलब है इसके अंदर सीरियल कोरिलेशन है, ऑटो कोरिलेशन है। नो ऑटो कोरिलेशन की अजम्पशन भी वायलेट हो गई है। टेस्ट का नाम है ब्रुश-गॉडफ्रेड सीरियल कोरिलेशन टेस्ट। तो इस तरीके से हम इसकी ऑटो कोरिलेशन की अजम्पशन भी हमने चेक कर ली। ये होगी 3 अजम्पशन। चौथी अजम्पशन है होमोसेडाक्सिसिटी की, कि इक्वल वेरिएंस होना चाहिए। वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखें हेटेरोसेडाक्सिटी टेस्ट, ये मैंने क्लिक किया, ब्रुश पैगन गॉडफ्रेड टेस्ट को मैंने चेक कर दिया, ओके कर दिया जी। अब ये देखें इसकी सिग वैल्यू भी लेस देन 0.05 आ रही है। इसका नल हाइपोथेसिस होता है कि होमोसेडाक्सिटी है। अब सिग वैल्यू क्योंकि लेस देन 0.05 आई है, इसका मतलब है हेटेरोसेडाक्सिटी है। हमारी अजम्पशन वैलिड हो गई है। ये 4 हो गई हमारी। पहली हमने पढ़ी मल्टीकोलिनियरिटी की, जो कि यहाँ पे था कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा नॉर्मेलिटी, कि जो रेजिडुअल है, एरर है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करें। तीसरा हमने पढ़ा नो ऑटो कोरिलेशन, मतलब करंट ईयर की वैल्यू प्रीवियस ईयर की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करे, मतलब करंट ईयर का रेजिडुअल प्रीवियस ईयर के रेजिडुअल पे डिपेंड नहीं करे। और फिर चौथी हमने पढ़ी हेटेरोसेडाक्सिटी, मतलब ये कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल रेजिडुअल स्क्वायर के साथ कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए, वेरिएंस इक्वल होना चाहिए। अच्छा, ये सारी एजम्पशन हमने बहुत डिटेल के अंदर पढ़ी हुई है डिफरेंट वीडियोस के अंदर। इस वीडियो का पर्पस समझाना नहीं है कि इनके कंसेप्ट क्या है। इस वीडियो का पर्पस बस ये है कि ई-व्यूज में इसको रन कैसे किया जाता है ये सीखना। ये होगी 4 एजम्पशन। एक एजम्पशन और देख लेते हैं यहाँ पे राम से रीसेट टेस्ट की। ये होता है स्पेसिफिकेशन एरर का, कि कोई स्पेसिफिकेशन एरर नहीं हुआ। इसके 2 मतलब लिए जाएंगे, मैं पहले आपको समझा देता हूँ। पहला मतलब तो ये, हम क्योंकि लीनियर रिग्रेशन लगा रहे हैं तो हमारी अजम्पशन है कि लीनियरिटी होनी चाहिए, नॉन लीनियरिटी नहीं होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक नहीं होना चाहिए, क्यूबिक नहीं होना चाहिए। और दूसरा स्पेसिफिकेशन में ये आ जाता है कि नो ओमिटेड वेरिएबल का कंसेप्ट है। इसका मतलब है कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो आपने अपनी इक्वेशन में मिस किया हुआ है, या फिर वो वेरिएबल आपकी इक्वेशन के किसी वेरिएबल के साथ कोरिलेटेड भी होगा। तो इसको मैंने ओके कर दिया। अब देखिए इसकी सीक वैल्यू भी 0.05 से कम आई है। इसका मतलब है कि आपने स्पेसिफिकेशन एरर किया हुआ है। इसका मतलब है लिनियरिटी नहीं है, नॉन लीनियर है, और आपने इसके ऊपर लीनियर रिग्रेशन फिट किया हुआ है। या दूसरा मतलब ये है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जो आपने इक्वेशन से मिस किया हुआ है। तो हम वैसे ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि स्पेसिफिकेशन एरर क्या होता है। तो इस वीडियो का पर्पज़ ये था कि आपको ये बताया जाए रामसे टेस्ट को ई-व्यूज पे अप्लाई कैसे करना होता है। तो ये 5 टेस्ट, ये
अजम्पशंस इस वीडियो में हमने कवर कर ली।